हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 1.1, यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड एचसीएफ ऑफ दिस नंबर्स। देखिए, इससे आप दो नंबर तेरह ले सकते हैं, इससे आप सी ले लेते हैं और ये सी हो जाएगा सपोज, और ये डी हो जाएगा, और हम इस तरह से ले रहे हैं कि सी ग्रेटर देन डी है, और इसे लिखेंगे सी इज इक्वल टू डी क्यू प्लस रिमाइंडर। क्यू इज द क्वेश्चन, डी इज द डिविजन एंड सी इज दिस। तो हम डिवाइड करेंगे सी जो कि 225 है, इसको डिवीजन हमारा होगा, सॉरी यह सी लेंगे 225 और ये डिवीजन लेंगे 135, तो ये हो जाएगा 135, और ऑब्वियसली यहाँ 1 होगा क्योंकि 135 इंटू 2 कर दिया तो 270, इससे ज्यादा हो जाएगा, प्लस 90 होगा हमारे पास। तो रिमाइंडर जो है 90 है, क्योंकि यहाँ रिमाइंडर अभी 0 नहीं हुआ है, इसलिए अब इससे हम जो है वो, जैसा कि हम देखते हैं कि इससे हम बनाएंगे नंबर, इसे बनाएंगे डिविजर और क्वोशंट निकालेंगे और रिमाइंडर निकालेंगे। तो ये ऑब्वियसली 1 होगा और यहाँ होगा 45। देखिए ये निकाल सकते हैं 90 इंटू 1 प्लस 45 135, 135 प्लस 90 225। अब यह रिमाइंडर अभी भी 45 है, 0 नहीं हुआ है। अभी इससे हम बनाएंगे नंबर और डिविजर बनाएंगे रिमाइंडर को, रिमाइंडर बनेगा डिविजर इंटू 2 प्लस 0। तो देखिए यह जो डिविजर है ये 45 है और यह 45 है, मतलब इससे आप डिवाइड कर सकते हैं, इससे पूरे को डिवाइड कर सकते हैं, मतलब इसके डिवाइड कर सकते हैं, मतलब इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो ये एचसीएफ जो है वह होता है नंबर जब आपका रिमाइंडर 0 आ जाता है। तो हमने देखा था कि ये जो डिविजन होता है, फाइनल डिविजन होता है, वो हमारा एचसीएफ होता है। तो दिस इज 45, दैट इज द एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225। नेक्स्ट देखते हैं 38820। इसमें हम बड़ा नंबर ये लेंगे, इसे सी ले लेंगे 38220 और डी लेंगे हम 196 को। ये डिविजन की तरह काम करेगा। नंबर 38220 इज इक्वल टू 196 प्लस समथिंग। देखिए डिवाइड करने पर क्या मिलेगा हमें, यहां एक क्वोशंट आएगा, वो क्वोशंट कितना होगा, यह अगर आप इसको इससे डिवाइड करते हैं तो यहाँ 195 आ जाएगा और रिमाइंडर जो है 0 आ जाएगा। क्योंकि रिमाइंडर 0 आ गया तो ये जो डिविजर था 196 जो डिविजर था, जिससे आपने इसको भी डिवाइड कर सकते हैं, इसको भी डिवाइड कर सकते हैं, और यही हमारा एचसीएफ होगा। जब रिमाइंडर जिस टर्म में 0 आ जाता है, उस टर्म में जो डिविजर होता है वो हमारा एचसीएफ हो जाता है। दैट्स इट। अब हम इन दोनों का देखते हैं, 867 और 2225 का। 867 को लिखते हैं सी और डिविजन है हमारा 255, तो 867 को लिख सकते हैं हम, यूक्लिड्स एल्गोरिथम बनाते हैं इसका। 255 ये डिविजन है, क्वोशंट आएगा और रिमाइंडर आएगा। देखिए इसे अगर 3 टाइम्स लेते हैं तो 700 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये 765 होगा, और 867 में से 765 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिमाइंडर होगा 102। अब जो रिमाइंडर है उसको हम डिविजन बनाएंगे और इससे बनाएंगे नंबर, तो ये नंबर बन गया। रिमाइंडर जो था वो डिविजन हो गया। अब देखते हैं कितना आएगा, कम से कम 2 बार ही जाएगा ये, तो ये 204 होगा, इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 51 होगा। देख सकते हैं आप 102 इंटू 2 ये हो जाएगा 204। 204 अगर इसमें सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमारे पास 51 बचेगा, मतलब रिमाइंडर 51 है। तो इसे इस तरह से लिखा जा सकता है। कैसे लिखेंगे आप जाने, इससे 102 को आप जो नंबर बना लेंगे और इसे डिविजन बनाएंगे, क्वोशंट जो होगा वो 2 होगा, रिमाइंडर 0 होगा। तो 51 जो है वो हमारा लास्ट स्टेप में एल्गोरिथम के लास्ट वाले एल्गोरिथम में जहां रिमाइंडर 0 हो जाता है वो हमारा एचसीएफ होगा। तो एचसीएफ हो जाएगा 51। सो दिस इज द आंसर। दैट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन। बस डिवाइड करते जाइए, किसको डिविजन बनाना है, हर स्टेप में जो रिमाइंडर है वो डिविजन बन जाएगा, डिविजन जो है वो नंबर बन जाएगा, एंड सो ऑन। क्वेश्चन नंबर 2, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q plus 1, 6q plus 3 and 6q plus 5. Q is some integer. देखिए any positive odd integer is of the form 6q plus 1. देखिए any integer, कोई भी इंटीजर जो होगा वो 6q plus 1 के फॉर्म में अगर लिखा जाए तो 6 क्वोशंट 1, या तो रिमाइंडर 0 होगा और ये नंबर होगा आपका कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, समझ लीजिए i लिख लेता हूं मैं, या i जो होगा 6q plus 1 होगा, रिमाइंडर 1 होगा। अगर 6 से आपने किसी नंबर को डिवाइड किया, q क्वोशंट है तो रिमाइंडर जो होता है वो लेस देन
6 होगा, ग्रेटर और इक्वल टू 0 होगा। तो रिमाइंडर की आई एनी इंटीजर कैन बी ऑफ द फॉर्म, ये किस फॉर्म का हो सकता है, 6 प्लस 2, 6 प्लस 3, रिमाइंडर जो 0 1 2 3 4 और 5 हो सकते हैं। किसी भी इंटीजर को हम इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि अगर आप 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो जो रिमाइंडर है वो 0 से ज्यादा, 6 से कम हो सकता है। तो जितने भी रिमाइंडर पॉसिबल है उतने नंबर हम लिख देते हैं। तो कोई भी इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर इस तरह से लिखा जा सकता है। लेकिन ऑड इंटीजर की बात करें तो ये तो एक इवन नंबर है, दिस इज इवन नंबर, इसमें यह 2 से डिविजिबल है, इसलिए ये इवन नंबर हो गया, और यह भी इवन नंबर हो गया। तो जो बचे हैं वो ऑड हो जाएंगे। तो एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो है वो 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 होंगे, क्योंकि q कोई भी एक इंटीजर है जो कि पॉजिटिव इंटीजर है। तो आगे देखते हैं हम, एक सिंपल सा प्रूफ है, ये कोई बड़ी बात नहीं, थ्योरी में हमने पढ़ा है इस तरह का एग्जाम्पल। तो हम आगे देखते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 3, एनी आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स is to march behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? देखिए यहां पर दो नंबर है, एक तो 616 है, ये टीम है मेंबर्स की, और बैंड मेंबर्स जो है ये 32 है, ये बैंड मेंबर्स हो गए, और ये आर्मी मेंबर्स हो गए। अब सीधी बात है, अगर बैंड मेंबर्स को अगर आगे जमाते हैं कॉलम में, तो अगर ये नंबर ऑफ कॉलम्स आ जाते हैं, नंबर ऑफ कॉलम देखा जाए, नंबर ऑफ कॉलम्स, तो जो कॉलम्स हैं वो बैंड नंबर वाले आ जाएंगे, उसके पीछे आर्मी के नंबर्स आ जाएंगे। तो नंबर ऑफ कॉलम मैक्सिमम होने का मतलब ये हुआ कि आर्मी मेंबर्स के नंबर को हम और बैंड मेंबर्स के नंबर्स को हम कॉलम नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, डिविजल होगा। जो कॉलम्स का नंबर होगा उससे आप आर्मी मेंबर्स को और बैंड मेंबर्स को डिवाइड कर सकते हैं। बैंड मेंबर्स आगे होंगे, आर्मी मेंबर्स पीछे होंगे। तो इतने कॉलम बनाए जाए, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स बनाए जाए, इसका मतलब हाईएस्ट कॉमन डिविजन फाइंड करना है हमको इन दोनों का। अल्टीमेटली जो हाईएस्ट कॉमन डिविजन होगा वो कॉलम नंबर्स होगा, उससे आप डिवीजन करें तो बैंड मेंबर्स भी डिवाइड कर सकते हैं, तो उतने कॉलम बना लेंगे उनके। आर्मी मेंबर्स को डिवाइड करेंगे उस कॉलम से, तो उतने कॉलम बन जाएंगे, और उनकी रो लंबी हो जाएगी या छोटी हो जाएगी अकॉर्डिंग टू दैट। तो इनका एचसीएफ फाइंड करना है, तो सी जो है वो हो जाएगा 616, डी जो है 32 होगा। अब जो नंबर है वह 32 इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर के फॉर्म में लिखेंगे हम। तो 32 इंटू 20 करें तो कितना होता है, आप देखिए 32 इंटू 20 होता है 640, मतलब इसमें से हम 19 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 640 इससे बड़ा हो जाएगा। तो 19 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 608 हो जाएगा ये, तो ये 608 हो जाएगा। तो 16 में सब्ट्रैक्ट करने के बाद रिमाइंडर बचेगा 8। तो अब जो 32 है वो हमारा डिविजन हो जाएगा और नंबर हो जाएगा, और ये हमारा डिवीजन हो जाएगा प्लस क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, क्वोशंट 4 हो जाएगा, रिमाइंडर 0 हो जाएगा। तो ये लास्ट टर्म में जो डिवीजन है 8, वो हमारा एचसीएफ है। सो नंबर ऑफ कॉलम्स, हाईएस्ट कॉमन डिविजन जो था वो 8 था, हमारा आंसर हो जाएगा 8। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है अल्टीमेटली ये। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट the square of any positive integer is either of the form 3m or 3m plus 1 for some integer m। कोई भी इंटीजर m है तो उसके लिए उसका स्क्वायर जो 3m और 3m plus 1 के फॉर्म में होगा। तो एक काम करते हैं, इसका हिंट दिया है, let x be any positive integer then it is of the form 3q, 3q plus 1, 3q plus 2। देखिए ये 3m और 3m plus 1 वाला कंसेप्ट कहां से आया, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर में अगर 3 जो है वो हमारा डिविजर है तो रिमाइंडर कितना होगा, इफ 3 इज डिविजर देन रिमाइंडर विल बी
0 1 और 2। तो जो नंबर होगा वो किस फॉर्म में होगा ये हम देखते हैं। हम लिखते हैं एनी पॉजिटिव इंटीजर कैन बी, एनी पॉजिटिव इंटीजर जो है, अगर 3 को हम डिविजन के लिख रहे हैं तो वो एनी पॉजिटिव इंटीजर 3q होगा, या 3q प्लस 1 होगा, या 3q प्लस 2 होगा। ये बात तो क्लियर हो गई। किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को अगर हम 3 के डिविजन के पॉइंट फॉर्म में लिखें तो 3 डिविजन होगा, q क्वोशंट हो गया, रिमाइंडर या तो 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा, मतलब 3q प्लस 0 मतलब 3q। तो हमें देखना है कि ये कोई, अगर इनका स्क्वायर कर करके देखें, तीनों का स्क्वायर कर करके देखें, 3q का स्क्वायर देखें, स्क्वायरिंग ईच, देखिए स्क्वायरिंग, इसका स्क्वायर जो होगा वो 9q स्क्वायर होगा, और इसका स्क्वायर होगा 3q प्लस 1 का स्क्वायर होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से एक्सपांड करें तो ये 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3 टू 2 6q, और 3q प्लस 2 का स्क्वायर करें तो ये हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 4 प्लस 6q, 3 टू 2 6 12q, नॉट 6q, 12q। अब हम देखते हैं कि यह किस फॉर्म में है। यह जो है इसे आप लिख सकते हैं 3 इंटू 3q स्क्वायर, वेयर दिस इज ए इंटीजर, तो ये 3q स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। इट इज ऑफ फॉर्म 3 टाइम्स m, वेयर दिस इज एन इंटीजर। इसे देखें तो इसमें से 3 कॉमन लेके लिखते हैं हम, 3 कॉमन लेते हैं तो 3q स्क्वायर प्लस इसमें से 3 कॉमन लेते हैं तो 2q प्लस 1। इसे आप ध्यान से देखिए तो यह अपने आप में एक इंटीजर हो गया, तो ये 3 इंटीजर प्लस 1 मतलब 3m प्लस 1 फॉर्म में आ गया। m कोई भी इंटीजर है, दिस m इज नॉट इक्वल टू दिस m, बट ये कोई भी एक इंटीजर है, या तो स्क्वायर जो होगा वो इस फॉर्म में होगा, 3m फॉर्म में होगा, यानी इस तरह से होगा, या उसका स्क्वायर कुछ इस तरह से होगा 3m प्लस 1, या इसका स्क्वायर इसे देखें तो यह 3q, 3 कॉमन लेते हैं, यहां से 3 कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा 3q स्क्वायर। इस 4 को 3 प्लस 1 लिखते हैं तो यहाँ 1 आ जाएगा, 1 लास्ट में चला जाएगा। 4 को 3 प्लस 1 लिखा, 1 यहाँ एक कॉमन ले लिया क्योंकि यहाँ 3 था, उस 3 में से एक 1 कॉमन ले लिया, तो 3 जो है कॉमन आ जाएगा, प्लस 12q है, इससे आप 3 कॉमन लेने पर 4q लिख सकते हैं। ये अपने आप एक इंटीजर हो गया, 3 इंटीजर प्लस 1 मतलब ये भी 3m प्लस 1 फॉर्म में हो गया। तो कोई भी इंटीजर जो है उसका जो स्क्वायर वो 3m प्लस या 3m प्लस 1 फॉर्म में होगा। थोड़ा मुश्किल लगता है समझना, लेकिन अगर आप यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के पूरे कंसेप्ट को समझते हैं तो ये बहुत आसान है। आपने एक नंबर लिया, उसको 3 से डिवीजन के फॉर्म में लिखा और उसको स्क्वायर करा और उसको फिर 3 से डिवीजन वाले फॉर्म में लिखा, तो साफ दिख रहा है कि किस फॉर्म में आ गया ये। क्वेश्चन नंबर 5, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3m, 3m प्लस 1 एंड 3m प्लस 8। बहुत सिंपल है, एनी पॉजिटिव इंटीजर, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को आप किस तरह से लिख सकते हैं ये देखिए। 3 अगर मैं 9 को डिवीजन लेता हूं तो किसी पॉजिटिव इंटीजर को अगर 9 से डिवाइड करता हूं मैं, इफ आई डिवाइड एनी पॉजिटिव इंटीजर बाय 9, तो मैं लिखता हूं इफ डिविजर इज 9, रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर विल बी 0 1 एंड अप टू द 8। तो मैं 9 से डिवाइड करके किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को 9 के डिवीजन फॉर्मूले में लिख सकता हूं, और वो होगा 9 और उसका कोशेंट प्लस रिमाइंडर 0, 9 कोशेंट प्लस रिमाइंडर 1, 9 कोशेंट रिमाइंडर 2, 9 कोशेंट रिमाइंडर 3, 9 कोशेंट रिमाइंडर 4, 9 कोशेंट प्लस 5, 9 कोशेंट प्लस 6, 9 कोशेंट प्लस 7, 9 कोशेंट प्लस 8। तो इसका स्क्वायर करते हैं, हम स्क्वायर करते हैं, देखिए हो जाएगा 81q स्क्वायर। इसे आप किस तरह से लिख सकते हैं,
इसे 9 कॉमन लेने पर लिख सकते हैं 9 इंटू 9 क्यू स्क्वायर, मतलब ये m, ये एक इंटीजर हो गया, इसे आप m की तरह लिख सकते हैं जो कि 9 इंटू एम फॉर्म में हो गया, क्यूब हो गया। सॉरी यू हैव टू मेक द क्यूब नॉट स्क्वायर, तो ये क्यूब लेंगे तो इसमें 9 और मल्टीप्लाई होगा, यहाँ भी क्यूब होगा, तो ये 9 स्क्वायर यहाँ क्यूब आ जाएगा, तो ये 9 ये अपने आप में क्यूब है। इसका क्यूब करते हैं 9 क्यूब प्लस 1 का क्यूब, देखिए थोड़ा लंबा जाएगा, इसका क्यूब करते हैं तो ये हो जाएगा 9 क्यूब 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 प्लस 1 क्यूब प्लस 9 स्क्वायर क्यूब, 3 9 स्क्वायर क्यूब प्लस 3 9 क्यू स्क्वायर। इन सब में से आप 9 कॉमन लेके लिख सकते हैं, इन सब में से 9 कॉमन ले लिया आपने, प्लस 1 आ जाएगा, तो ये 3m प्लस 1 फॉर्मेट में हो गया। आप इनमें से 9 कॉमन लेके लिखें तो ये 81 क्यूब क्यूब हो जाएगा, यहाँ से 9 कॉमन 81 क्यूब क्यूब, यहाँ से 9 कॉमन लिया तो ये 27 क्यूब प्लस एंड जो भी यहाँ से 9 कॉमन लिया तो ये 3 इंटू 9 क्यू स्क्वायर है, 9 कॉमन है 3 क्यू स्क्वायर होगा, तो इस तरह से लिखा जा सकता है इसे। इसे आगे देखें, इसे आप 9 क्यूब प्लस 2 क्यूब, इसे देखें तो ये कितना होगा 9 क्यूब 2 क्यूब 9 क्यूब क्यूब सॉरी 9 क्यूब 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 2 क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला फॉर्मूला लगाते हैं हम यहाँ पर, ए प्लस बी होल क्यूब, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 बी स्क्वायर है फॉर्मूला जो आपको पता हो शायद। मैं लिखता हूँ आपके लिए फॉर्मूला, ए प्लस बी होल क्यूब जो होता है वो ए क्यूब प्लस बी क्यूब मतलब इसका क्यूब प्लस इसका क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी का स्क्वायर, तो इसका क्यूब कर दिया इसका क्यूब कर दिया प्लस 3 ए स्क्वायर मतलब 981 क्यू स्क्वायर इंटू 2, ये भी हो गया 3 ए मतलब 9 क्यू प्लस बी स्क्वायर मतलब सॉरी बी स्क्वायर 9 बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर एंड सो ऑन। तो इसमें से हम क्या करेंगे, इसमें से भी आप सब 9m प्लस 8 फॉर्म में आ जाएगा, ये देखिए 8 है, इसमें से 9 कॉमन लिया जा सकता है तो ये 9m प्लस 8 वाले फॉर्म में दिख रहा है। इस तरह से इसको आगे ले जाएंगे हम एंड सो ऑन, सबका करते जाएंगे क्यूब और इस तरह से एक्सपांड कर करके उसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं, तीनों में से किसी एक फॉर्म में लिख पाएंगे हम आसानी से। एक चीज देखते से समझ में आ रही है, ये 9m फॉर्म में है या 9m प्लस 1 फॉर्म में है, ये 9m प्लस 8 फॉर्म में है, तो ये 9m फॉर्म में होगा। कैसे होगा आप देखिए, इसका क्यूब करिए, मैं जगह बनाता हूं आपके लिए, इसका क्यूब करते हैं, इसका क्यूब 9 क्यूब प्लस 3 होल क्यूब, 9 क्यूब क्यू क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 3 इंटू 9 स्क्वायर क्यू स्क्वायर इंटू 3 प्लस 3 इंटू 9 3 इंटू 9 क्यू इंटू 3 स्क्वायर। इसमें से 9 कॉमन ले सकते हैं, इसमें से 9 कॉमन ले सकते हैं, इसमें 9 कॉमन ले सकते हैं, इसमें 9 कॉमन ले सकते हैं। अल्टीमेटली 9 कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट में जो कुछ होगा उसे m की तरह लिख सकते हैं क्योंकि वो एक इंटीजर हो गया। मैंने कहा था कि ये m फॉर्म में आएगा, 9m में आएगा, ये 9m प्लस 1 में आएगा, 9m प्लस 8 में आएगा, ये 9m प्लस 1, ये 9m प्लस 8, ये 9m प्लस 9m, ये 9m प्लस 1 और ये 9m प्लस 8 फॉर्म में आएगा। आप चाहे तो इसका क्यूब करके देख सकते हैं। मैं इसका करता हूं, देखिए 9 केवल इसका करूंगा, जगह मेरे पास जितनी उतना ही यूज कर पाऊंगा, बाकी आप खुद करके देखें तो आपको बहुत मजा आएगा। ये 9 क्यूब क्यू क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 3 इंटू 9 स्क्वायर क्यू स्क्वायर इंटू 7 प्लस 3 इंटू 9 क्यू 7 स्क्वायर। अब देखिए इसमें से क्या क्या कॉमन आ जाएगा, ये तो 7 इंटू 7 इंटू 7 ये 343 है, ये 9 कॉमन आ सकता है, इसमें से 9 कॉमन आ सकता है, इसमें से 9 कॉमन आ सकता है। तो 9 कॉमन आने के बाद यहां तो मैंने लिख दिया 9 स्क्वायर क्यू क्यूब प्लस यहां से 9 कॉमन लिया तो लिखा 3 इंटू 9 इंटू क्यू स्क्वायर इंटू 7, इसमें से 9 कॉमन लिया तो 3 क्यू 7 स्क्वायर लिख दिया प्लस 343 में से भी 9 कॉमन लिया जा सकता है लेकिन 1 सब्ट्रैक्ट करने के बाद, तो 343 को आप लिख सकते हैं 342 प्लस 1, तो यह होता है बेसिकली 9 इंटू 38।
तो 9 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ 38 मिलेगा, मतलब आप 38 को अंदर ले लेते हैं ब्रैकेट के तो 9 बाहर आ जाएगा प्लस 1। तो ये फॉर्म जो है वो 9 प्लस इंटीजर, सॉरी 9 इंटू इंटीजर प्लस 1, ये 9m प्लस 1 आ गया। ये 9m प्लस 1 फॉर्म में आ गया। जरूरी नहीं कि ये उस तरह से ऑर्डर चले m प्लस 1 और प्लस 8 के फॉर्म में हो। यह m आ गया, यह प्लस 1 प्लस 8, यह m, यह प्लस 1 और ये प्लस 8 फॉर्म में आएगा, डेफिनेटली प्लस 8 फॉर्म में आएगा, बिल्कुल सही। तो देख सकते हैं हम ये 9m प्लस 1 फॉर्म में आ गया, क्योंकि इसमें से आपने 9 कॉमन लिया तो ये 38 भी ब्रैकेट में चला जाएगा, एंड सो ऑन। तो इस तरह से इसे सॉल्व कर सकते हैं। बाकी की 3 जो है वो आप खुद स्क्वायर करिए और इस तरह से 9 कॉमन लिए और बताइए कि 9 इंटू सम इंटीजर प्लस 1 या प्लस 8 फॉर्म में आ रहा है या प्लस 0 फॉर्म में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। फर्स्ट सेकंड 4 हमारे पास है। सबसे पहले इसको देखते हैं, डिवाइड करते हैं 140 को लिख सकते हैं 70 इंटू 2, क्योंकि 2 से डिवाइड करके फिर 2 से डिवाइड करता हूं मैं, 35 इंटू 2 इंटू 2 मतलब 2 का स्क्वायर। 35 को लिख सकता हूँ 7 इंटू 5 इंटू 2, ये हमारा प्राइम फैक्टर्स होगा। 2, 5 और 7 प्राइम फैक्टर्स हैं, क्योंकि और इसे डिवाइड नहीं कर सकते, ना तो 7 ना तो 5 और 2, ये तीनों प्राइम नंबर्स है। 156 को डिवाइड करते हैं हम, 2 से डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा 156 हो जाएगा 78 इंटू 2। 78 को हम 2 से डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा 39 इंटू 2 इंटू 2। 39 को हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं? 39 को हम लिख सकते हैं 13 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2, दैट इज 2 स्क्वायर। तो ये हमारा डिवीजन हो जाएंगे, प्राइम फैक्टर्स हो जाएंगे 3, 13 और 2 जो है वो प्राइम नंबर्स है, तो ये प्राइम फैक्टर्स हो जाएंगे। अब देखते हैं 3, 8, 2, 5 को कैसे डिवाइड कर सकते हैं हम। 3, 8, 2, 5 इसे हम देखिए 3 से डिवाइड कर सकते हैं क्या? हाँ 3 से डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि 8, 2, 5 इन सबका सम होता है 15 और 3 18। 18 को 3 से डिवाइड कर सकते हैं, तो ये 3 से डिवाइड किया जा सकता है। 3 से डिवाइड करते हैं इसको हम, 5 से भी डिवाइड कर सकते हैं, तो 5 से डिवाइड करते हैं और 3 से डिवाइड कर सकते हैं। तो देखिए क्या क्या मिलेगा इसे, अगर हम इसे 3 से डिवाइड करते हैं और 5 से डिवाइड करते हैं तो क्या होगा? तो ये 765 इंटू 5 हो जाएगा। 765 को भी 5 से डिवाइड कर सकते हैं। 765 को 5 से डिवाइड करें तो ये होगा 153 इंटू 5 स्क्वायर। 3 से डिवाइड करते हैं इसे तो ये 51 इंटू 3 इंटू 5 स्क्वायर। 51 को भी 17 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 17 इंटू 3 मतलब 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारे प्राइम फैक्टर्स 5005। ये भी आसान है, तो इसे 5 से डिवाइड करते हैं, तो 5 से डिवाइड करने पर मिलेगा 1001 इंटू 5, और 1001 को हम 11 से डिवाइड कर सकते हैं। 1001 को 11 से डिवाइड कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 91 इंटू 11 इंटू 5। और 91 जो है 13 इंटू 7 होता है, तो ये 7 इंटू 13 इंटू 11 इंटू 5 हो जाएगा। तरीके से लिखें तो 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, ये इसके प्राइम फैक्टर्स हो जाएंगे। अब देखते हैं 7429 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे। 7429 3 से डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि जो सम है सब डिजिट्स का सम 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 4 प्लस 2 6 प्लस 7 ये हो जाएगा 13 और 9 22। 2 को हम 3 से डिवाइड नहीं कर सकते, 2 से भी डिवाइड नहीं कर सकते हैं, इसे हम 3 से भी डिवाइड नहीं कर सकते, 4 से भी डिवाइड नहीं कर सकते, 5 से भी, 6 से भी नहीं कर सकते, 7 से कर सकते हैं। देखते हैं 7 से होता है कि नहीं डिवीजन। 7 से भी डिवाइड नहीं कर सकते, ये 17 से डिवीजन होगा, ना तो 11 से होगा, ना 12 से होगा, ना 13 से होगा, सीधे 17 से डिवाइड होगा। और इसे लिख सकते हैं 437 इंटू 17, और यह हो जाएगा 1923 इंटू 17, मतलब 17 19 23। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2। Find the LCM and HCF of the following pairs of integers and verify that LCM and HCF of the product of the two numbers is equal to product of the two numbers। देखिए सबसे पहले 26 और 91 का हम HCF फाइंड करते हैं। 26 को लेते हैं D और 91 को लेते हैं C। C इज ग्रेटर देन D,
तो 91 जो है वो 26 इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर हो जाएगा। यह 3 टाइम्स लेंगे हम, क्योंकि 26 इंटू 3 हो जाएगा 78, और 78 के बाद में ये हो जाएगा 13, तो रिमाइंडर जो हो जाएगा 13। इससे आगे देखें तो इसे हम लिख सकते हैं 26 को नंबर ले लेंगे और 13 को डिविजन ले लेंगे, तो 2 प्लस 0, तो ये 13 जो हमारा HCF हो जाएगा। अब इसका एलसीएम निकालते हैं इन दोनों नंबर्स का। तो पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 26 को लिख सकते हैं 13 इंटू 2, ये प्राइम पावर 1 हो जाएगी, इसकी प्राइम की पावर 1 हो जाएगी। और 91 को लिख सकते हैं 13 इंटू 7, 13 इंटू 7। अब इन दोनों के प्राइम फैक्टर्स क्या क्या होंगे? इनमें जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो हैं 2, 7 और 13, और उनकी पावर्स हैं 2 टू द पावर 1, 7 टू द पावर 1 और 13 टू द पावर है ग्रेटेस्ट पावर्स। इन सबको मल्टीप्लाई कर दें तो ये होगा 182, और ये होता है एलसीएम। अब आप देख सकते हैं एलसीएम इंटू HCF, ये हो जाएगा 13 इंटू 182, और ये इक्वल टू होगा 26 इंटू 91 का। आप चाहे तो कैलकुलेट करके देख सकते हैं। यहाँ से 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 13 हो जाएगा 182 है ये 182। तो 182 को 2 कॉमन लेंगे तो 26 हो जाएगा 13 के साथ जाके। तो यह हमारा पहला पार्ट हो गया। अब दूसरा पार्ट देखते हैं। 510 92, 510 को लिखेंगे C और D हो जाएगा 92। अब हम इसे डिवाइड करते हैं। तो 510 को 92 के साथ किस इस तरह से लिखा जा सकता है 92 इंटू 5 प्लस ये हो जाएगा 450 प्लस 10 460, और 460 और ये हो जाएगा 50। इसे आगे हम लिखें तो 92 को डिवाइड करेंगे 50 से, तो ये 1 टाइम होगा प्लस 42 होगा। अब हम 50 को डिवाइड करेंगे 42 से, तो 42 इंटू 1 प्लस 8 होगा। 42 को डिवाइड करेंगे 8 से, तो 8 प्लस 2 होगा। अब 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 4 प्लस 0, मतलब यह जो 2 है वो डिविजन हमारा HCF है। तो HCF जो होगा वो 2 होगा, तो इन दोनों का HCF जो होगा वो 2 होगा। अब हम दोनों का एलसीएम ढूंढते हैं। एलसीएम ढूंढने के लिए हमें इसे प्राइम फैक्टराइज करना पड़ेगा, इसका प्राइम फैक्टर्स निकालना पड़ेंगे। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 5, मैं छोटे छोटे प्राइम निकाल रहा हूँ, पहले इसे 10 से डिवाइड करा मैंने, तो अब मैं से 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 लिख सकता हूँ। देखिए 17 इंटू 3 51 होता है, तो मैंने 10 ले लिया कॉमन, तो ये 51 बचा था। 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, और अब 92 है, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। मैं से 2 से डिवाइड करता हूँ तो ये हो जाएगा 46, इसे 2 से डिवाइड करता हूं तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 23 हो जाएगा। अब जैसा कि हमने थ्योरी में देखा है, इनके जो कॉमन फैक्टर्स हैं और जो प्राइम फैक्टर्स हैं उनकी हाईएस्ट पावर्स का मल्टीप्लिकेशन। प्राइम फैक्टर्स की हाईएस्ट पावर, एक पर प्राइम फैक्टर है 3, उसकी हाईएस्ट पावर 1 है। ये प्राइम फैक्टर है 5, इसकी हाईएस्ट पावर 1 है। ये प्राइम फैक्टर 17, इसकी हाईएस्ट पावर 1 है। प्राइम फैक्टर 23 है, इसकी हाईएस्ट पावर 1 है। और यहाँ प्राइम फैक्टर कॉमन है, लेकिन इन दोनों की जो हाईएस्ट पावर है वो 2 टू द पावर 2 है, मतलब छोटी वाली पावर 2 है, उससे नहीं लेना है, केवल हाईएस्ट पावर लेना है। तो इनमें 3 यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। अगर यहाँ 3 होता और उसकी कोई पावर 3 से 1 से ज्यादा होती तो उसको लेते, 3 को नहीं लेते। या यहाँ 23 होता, 23 की पावर 2 3 होता तो उस 23 की पावर 2 3 लेते, लेकिन यहाँ केवल पावर 1 है। तो केवल प्राइम फैक्टर्स को कलेक्ट किया, उनके हाईएस्ट पावर्स को मल्टीप्लाई किया, तो ये जो वैल्यू होगी ये होगी 23460, और ये होगा एलसीएम। तो यह भी अगर आप देखें तो 23460 इंटू 2 जो कि HCF था, ये हो जाएगा 510 इंटू 92, इसके इक्वल होगा। अब हम इन दोनों की निकालते हैं।
अब हम 336 और 54 का HCF और LCM निकालते हैं। तो 336 जो कि बड़ा है उसे ले लेते हैं C और डिविजन लेंगे छोटे वाले को। 336 इसको लिखेंगे 54 इंटू 6 लेंगे क्योंकि 300 के आसपास पहुंच जाएगा 5 इंटू 54, तो ये 300 और 6 लेंगे तो 6 ये हो जाएगा 324 प्लस ये हो जाएगा 12। अब हम इसे आगे बढ़ाते हैं तो ये हो जाएगा हमारा नंबर 54 और ये 12 जो है वो डिविजन हो जाएगा। क्वेश्चन हम निकालेंगे रिमाइंडर, ये 4 लेते हैं तो 12 4 जा 48 और 48 अगर 54 में से जाएगा तो बचेगा रिमाइंडर 6। देखिए इसे 12 4 जा 48 प्लस 6 54 हो गया। अब यह जो डिविजन था यहाँ पर, ये जो नंबर था डिविजन था वह नंबर हो जाएगा और यह जो रिमाइंडर था वह डिविजन हो जाएगा प्लस 0। रिमाइंडर 0 हो गया, ये डिविजन है, ये क्वोशिएंट है और ये नंबर है। तो यहाँ जो डिविजन था HCF हो जाएगा, दैट इज अ डिविजन एट दिस स्टेज। अब इनके प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। 336 इसके प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। ये 3 से भी डिविजन है, 2 से भी डिविजन है, तो 2 से डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा 168 इंटू 2। देखिए मैं क्यों कर रहा हूं, मैंने स्टेप बाय स्टेप करता हूं। 2 से डिवाइड किया तो 168/2, फिर से 2 से डिवाइड करूंगा तो ये हो जाएगा 84 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज 4। फिर 2 से डिवाइड करूंगा तो ये 42 इंटू 2 क्यूब, फिर 2 से डिवाइड करूंगा तो 21 इंटू 2 टू द पावर 4 और फिर हम इसे 2 टू द पावर 4 3 इंटू 7 लिख सकते हैं। तो इजी था ये, बस 2 से डिवाइड करते गए और आखिरी में 21 बचा जिसे 3 इंटू 7 लिख दिया। तो ये हमारा तरीका हो गया। 54 को हम लिखते हैं, प्राइम फैक्टर्स लिखते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा 27 इंटू 2। 54 को डिवाइड करें फिर 3 से डिवाइड करें तो 3 इंटू 3 इंटू 3 हो गया ये, तो बेसिकली तो ये 2 इंटू 3 क्यूब हो गया। 27 इंटू 2 दैट इज 54। तो ये हमारे प्राइम फैक्टर्स। और एलसीएम क्या होगा इनकी प्राइम फैक्टर्स की हाईएस्ट पावर, ये प्राइम फैक्टर है 2 टू द पावर, ये 2 टू द पावर 1 है, तो हाईएस्ट पावर 2 टू द पावर 4 है, इसे लेने की जरूरत नहीं है, 2 का काम हो गया। 3 है, यहाँ 3 की पावर 3 है तो 3 की पावर 3 लेंगे, न कि 3 लेंगे, 3 की पावर 1 नहीं लेंगे। और यहाँ 7 नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन 7 जहां भी है जो भी पावर है वो ले लेंगे। ये हमारा एलसीएम हो गया। देखिए ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इसमें 2 टू द पावर 4 है, 2 टू द पावर 1 है, तो केवल हाईएस्ट पावर जो है वो आएगी, 2 टू द पावर 1 नहीं आएगा। 3 टू पावर 1 है, 3 टू पावर 3 है, तो 3 टू पावर 3 लिया जाएगा, 1 3 टू पावर नहीं लिया जाएगा मल्टीप्लीकेशन में। 7 टू पावर 1 है, यहाँ कुछ नहीं है, समझ लो 7 टू पावर 0 है, मतलब जो कि 1 होता है, तो कोई बात नहीं, हाईएस्ट पावर 1 हो गई, तो ये ले लिया हमने। तो ये हमारा एलसीएम होगा, ये एलसीएम होगा 3024। अगर आप देखें तो 3024 जो एलसीएम और एचसीएफ जो था 6, ये हो जाएगा हमारा 336 इंटू 54। तो ये हमारा आंसर हो गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग डिजिट्स बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है 12 15 21। तो एक काम करते हैं, इसके प्राइम फैक्टर निकालते हैं सबसे पहले। 12 के प्राइम फैक्टर हो जाएगा 2 इंटू 2 टू पावर 2 इंटू 3। 15 को लिखेंगे 3 टू पावर 1 इंटू 5 और 21 को लिखेंगे 3 टू पावर 1 इंटू 7। इसमें से एलसीएम सबसे पहले निकलेगा क्योंकि एचसीएफ जो है इनके प्रोडक्ट का डिविजन एलसीएम से डिवाइड करने पर निकलेगा। तो एलसीएम क्या होगा, एलसीएम हाईएस्ट पावर्स का प्रोडक्ट होगा। 2 की पावर 2 हाईएस्ट है यहाँ पर, 3 की पावर 1 3 की पावर 3 की पावर 1 है, मतलब 3 की पावर 1 ही है सब जगह पर, तो वही अपने आप में हाईएस्ट हो गई। यहाँ सब में 5 है, यहाँ 5 हो गया 5, यहाँ सब में 7 है, सॉरी 7 है, 7 टू द पावर 1 ही है जो है प्राइम फैक्टर है। तो ये हमारा एलसीएम हो जाएगा 4 इंटू 3 12, 60 इंटू 7 720 और 420, सॉरी 420 नॉट 720। ये हमारे एलसीएम हो जाएगा। एचसीएफ कैसे निकालेंगे, और एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ जो होगा स्मॉलेस्ट कॉमन पावर ऑफ द कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर क्या क्या है, कॉमन फैक्टर 3 है इन सब में और उसकी स्मॉलेस्ट पावर 3।
तो यह HCF होगा। कॉमन फैक्टर होना चाहिए HCF में, सबसे कॉमन फैक्टर और कॉमन फैक्टर्स की सबसे छोटी पावर्स का प्रोडक्ट जो है वो HCF होगा। लेकिन कॉमन फैक्टर केवल एक ही है और वो भी 3 टू द पावर 1 है और उसकी सबसे स्मॉलेस्ट पावर 3 टू द पावर 1 ही होगी, मतलब 3 होगी। अब देखते हैं 17 का प्राइम फैक्टराइजेशन 17 ही होगा, 23 का प्राइम फैक्टराइजेशन 23 होगा और 29 का प्राइम फैक्टराइजेशन 29 होगा। तो एलसीएम क्या होगा? एलसीएम जो होगा इनकी पावर्स का, पावर 1 लेंगे बड़ा अच्छा लगेगा। इनकी सभी की पावर्स ले लेंगे हम एक एक बार, क्योंकि एलसीएम मतलब प्राइम फैक्टर्स की प्रोडक्ट, लेकिन प्रोडक्ट में पावर अगर दो तरह की पावर्स हो तो सबसे बड़ी पावर ली जाएगी केवल, और एचसीएफ में सबसे छोटी पावर ली जाएगी। यहाँ कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, लेकिन कॉमन फैक्टर नहीं है लेकिन फिर 1 तो सबके साथ में है ही, तो एचसीएफ हो जाएगा 1, क्योंकि मिनिमम एचसीएफ जो 1 होता है, इससे कम तो हो ही नहीं सकता। तो कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, इसका मतलब एचसीएफ 0 नहीं होगा। कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, इसका मतलब एचसीएफ 0 नहीं होगा। कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है तो एचसीएफ 1 हो जाएगा। तो फिर हम देखते हैं, हमारे पास 8 है, इसको लिखा जा सकता है 2 क्यूब, 9 है, इसे लिखा जा सकता है 3 स्क्वायर, और ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पर 25 है, जिसे लिखा जा सकता है 5 स्क्वायर। तो एलसीएम मतलब जो प्राइम फैक्टर्स है उनकी पावर्स का प्रोडक्ट। तो प्राइम फैक्टर यहाँ पे 2 है, यहाँ 3 है, 5 है, लेकिन सबका प्रोडक्ट आ जाएगा, क्योंकि 2 की पावर 3 है, यहाँ 2 की पावर 3 से ज्यादा कोई पावर होती तो उसे लिया जाता है। अगर 2 टू पावर 4 होती तो 2 टू पावर 4 लेते हैं, न कि 2 टू पावर 3, 3 टू पावर 2। अगर यहाँ 3 टू पावर 2 है और अगर यहाँ 3 टू पावर 2 से कोई बड़ी पावर होती तो हम वो लेते, 3 टू पावर 2 ना लेते। लेकिन अब 3 टू पावर 2 ही सबसे बड़ी पावर इन तीनों में, तीनों उसमें 3 टू पावर 2 जो है सबसे बड़ा प्राइम पावर हो गया प्राइम के ऊपर। तो ये प्राइम 5 है और उसकी पावर 2 है, इससे बड़ी पावर कहीं भी तीनों में नहीं दिखाई दे रही थी। ये हमारा एलसीएम हो गया। इसकी वैल्यू क्या होगी, कैलकुलेट करते हैं। 25 इंटू 8, ये 200 इंटू 9, 1800 हो जाएगा। और एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो इन तीनों में कहीं भी कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है, इसलिए एचसीएफ हो जाएगा 1। एचसीएफ हो जाएगा 1। थ्योरी अगर अच्छे से पढ़िए तो बहुत आसान क्वेश्चन है ये। गिवन दैट एचसीएफ ऑफ 306 और 657 9 है, तो फाइंड एलसीएम ऑफ 306 एंड 657। देखिए, फॉर 2 नंबर्स एचसीएफ into LCM is equal to प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो HCF जो है वो 9 है, LCM हमें पता नहीं है, पता करना है। तो प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 306 इंटू 657। तो LCM जो हो जाएगा, ये नंबर 306 है, ये नंबर 657 है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो LCM और HCF के इक्वल होगा। HCF 9 गिवन है, HCF ऑफ दिस नंबर्स इज गिवन एज 9 और इनका LCM हमें फाइंड करना है। तो दोनों नंबर्स ऑब्वियसली सेम है, ये 306 657 का LCM HCF है, किसी और नंबर्स का नहीं है। तो सीधी सीधी बात है 306 इंटू 657 डिवाइड बाय 9। वैल्यू निकाल लेते हैं। इसको 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 से इसको भी डिवाइड करेंगे, इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 102। 3 से फिर डिवाइड करते हैं इसे फिर 3 से डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि इनफैक्ट इसको 9 से डिवाइड कर सकते थे। तो ये हो जाएगा 34 इंटू 657, जो कि होगा, ये होगा 22338। ये हमारा एलसीएम होगा। दिस इज द आंसर। तो आगे देखते हैं हम। नंबर 5 बहुत ही बढ़िया है। चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। आप अगर कैलकुलेटर से चेक करें तो 6 टू द पावर 1 जो है वो नेचुरल नंबर का मतलब है n ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, n ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, मतलब n की जो वैल्यू है वो 1 2 3 एंड सो ऑन होना चाहिए, 0 को छोड़कर। तो 6 टू द पावर 1 इज 6, 6 टू द पावर 2 इज 36, 6 टू द पावर 3 इज 216, 6 पावर 4 इज, ये हो जाएगा 1296, 6 टू द पावर 5 हो जाएगा 776। मतलब हर बार 6 ही एंड में आ रहा है और कोई नंबर नहीं आ रहा है, लेकिन आपको अपने दूसरे तरीके से चेक करना चाहिए। तो आइए देखते हैं दूसरे तरीके से चेक कैसे कर सकते हैं। 6 टू द पावर n को हम क्या लिख सकते हैं? 6 टू द पावर n को लिख सकते हैं 2 टू द पावर n
3 to the power n। और जो भी नंबर है इट इज डिविजिबल बाय 2 and 3 ओनली। तो ये जो नंबर है 2 और 3 से डिविजिबल होगा या 4 से डिविजिबल भी होगा, ऑब्वियसली 4 भी उसका प्राइम फैक्टर होगा, तो इसके प्राइम फैक्टर्स जो है ये 2 to the power n 3 to the power n हो गया, और 2 to the power n 3 to the power n and so on, 2 to the power 1 2 to the power 2 and so on। तो जो 2 से डिविजिबल है उसको वो एक इवन नंबर होगा, लेकिन नॉट डिविजिबल बाय 5। 5 से डिविजिबल नहीं है, 5 से डिविजिबल नहीं है, तो अगर 0 आता है तो 5 से डिविजिबल होगा। सो लास्ट डिजिट कैन नॉट बी 0, क्योंकि लास्ट डिजिट अगर 0 होती तो उसमें 5 से डिविजिबली आती, इसलिए इट नॉट डिविजिबल ऑफ 5, इसलिए हम सीधे सीधे लिख देंगे सो लास्ट डिजिट कैन नॉट 0, दैट्स इट। सो दिस इज द आंसर, नॉट पॉसिबल। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन व्हाई दिस एंड दिस आर कॉम्पोजिट नंबर्स। देखो कॉम्पोजिट नंबर्स को हम उसके प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अगर इस नंबर की बात करें 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, तो इससे हम एक काम करते हैं 13 कॉमन ले लेते हैं, तो ये 1 प्लस 7 इंटू 11 हो जाएगा, 7 इंटू 11 हो जाएगा 77 प्लस 1 78, तो ये हो जाएगा 38 इंटू 78। अब इसे आप कैसे लिख सकते हैं 13 इंटू 6। देखिए यहां से 13 कॉमन ले लिया मैंने, यहां से 13 कॉमन ले लिया, तो 13 यहां 1 आ जाएगा और यहां 7 इंटू 11 आ जाएगा, 7 इंटू 11 हो जाएगा 77 और प्लस 1 78, और 78 को हम कैसे लिख सकते हैं 78 को लिख सकते हैं 13 इंटू 6, तो इससे आगे लिख सकते हैं 13 टू द पावर 2 प्लस 2 टू द पावर 1 इंटू 3 टू द पावर 1। तो ये अपना आप में कॉम्पोजिट नंबर हो गया, क्योंकि कॉम्पोजिट नंबर जो है उसके प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो इससे आप प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये कॉम्पोजिट नंबर हो गया। इसे अगर देखें 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 कॉमन लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 प्लस, यहां से 5 कॉमन लिया तो 1 हो जाएगा बाहर, प्लस यहां से 5 कॉमन लिया तो 5 छोड़कर बाकी सबका प्रोडक्ट आ जाएगा, मतलब 7 6 42 और 24 इंटू 42 हो जाएगा। इसे आगे देखिए तो हम कैसे लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1008 प्लस 1 1009। अब इसे आप कैसे लिख सकते हैं 5 इंटू 1009 को आप कैसे डिवाइड कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये देखते से ऐसा लग रहा है कि शुरू के कई नंबरों से डिवीजन इसका पॉसिबल नहीं है, और यह अपने आप में एक प्राइम नंबर है। अब ये तो लिस्ट याद रखना प्राइम नंबर्स के तो बहुत बहुत मुश्किल है, लेकिन आप 10-20 नंबरों से डिवाइड करके देख लें तो अल्टीमेटली आपको पता चलेगा कि यह एक प्राइम नंबर है। तो ये कॉम्पोजिट नंबर हो गया, क्योंकि इट कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ इन द प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम नंबर्स। Question number 7. There is a circular path around a sports field. Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field while Ravi takes 12 minutes for the same. मतलब एक सर्कुलर फील्ड है, सोनिया स्टार्ट करती है टर्न करने के लिए 18 मिनट लगाती है, और रवि जो है 12 मिनट में ये टर्न पूरा कर लेते हैं। Suppose they start at the same point at the same time, same point same time start करते हैं and go in the same direction. After how many minutes they will meet again in the starting point. starting point पर फिर से कैसे मिलेंगे, अगर 18 मिनट में ये आ रहा है तो नेक्स्ट टाइम 36 मिनट में आएगा। तो अगर जो 18 मिनट में स्टार्टिंग पॉइंट पे आ रहा है तो वो 18 और नेक्स्ट जो होगा 18 इंटू 36, नेक्स्ट जो होगा 54 मिनट एंड सो ऑन। 12 जो है वो रिपीट कब होगा 12 24 मिनट बाद फिर से आएगा, वो 36 मिनट बाद आएगा एंड सो ऑन। इसमें यह जो 36 नंबर आ रहा है यह इनका कॉमन है, इसका मतलब 36 मिनट बाद सोनिया भी पहले पहुंच जाएगी यहां पर, और रवि भी 3 राउंड करके पूरे यहां पहुंच जाएंगे, तो दे विल मीट एट आफ्टर 36 मिनट। सो दिस इज द आंसर।
एक्चुअली क्वेश्चन को थोड़ा ज़्यादा अच्छे से पूछा गया है, लेकिन ये जो 36 है क्या, हम ये देखते हैं। 18 को आप डिवाइड करिए, ये 2 इंटू 3 का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब ये प्राइम फैक्टर्स हो जाएंगे। 12 को देखें तो ये 3 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 1 2 एंड 3 टू द पावर 1 होगा। तो इनका एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम लोवेस्ट कॉमन और एचसीएफ निकालेंगे हम, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ निकालते वक्त इनकी जो पावर्स है उनका मल्टीप्लाई होगा, लेकिन केवल हाईएस्ट पावर्स का होगा। 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 1 है, तो हाईएस्ट पावर जो है वो 3 की पावर 2 है। यहाँ 2 की पावर 1 है, यहाँ 2 की पावर 2 है, तो ये हाईएस्ट पावर हो जाएगी 2 की पावर 2, तो ये 36 हो जाएगा। मतलब इनका एचसीएफ निकालना था हमें, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो एक अच्छा क्वेश्चन है, आगे आप याद रखिए, इनका एचसीएफ निकाल के ऐसे क्वेश्चन का जवाब दिया जा सकता है। अगर ये डेटा बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो तो सिंपल है, तो आप तो सिंपल ही देख सकते हैं। 18 मिनट बाद वापस आएगा, 36 मिनट बाद वापस आएगा, 54 मिनट बाद वापस आएगी सोनिया, और ये रवि जो 12 मिनट बाद वापस आएंगे, 24 मिनट बाद वापस स्टार्टिंग पॉइंट पर आएंगे, और ये राउंड, तीसरा राउंड में 36 मिनट कंप्लीट करेंगे। तो इसके 2 राउंड होंगे, इसके 3 राउंड होंगे, और ये काम कंप्लीट हो जाएगा। तो आगे देखते हैं हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 देख रहे हैं हम। प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। हमको रूट 5 को इरेशनल प्रूव करना है, तो लेट रूट 5 इज रैशनल नंबर। हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि रूट 5 इज अ रैशनल नंबर, तो रूट 5 जो है उसे लिख सकते हैं a बाय b, क्योंकि रैशनल नंबर, वेयर a एंड b आर को प्राइम मतलब इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। मतलब जिसे भी आप कैंसिल कर सकते हैं, सारा कैंसिल कर चुके हैं। तो रूट 5 एक रैशनल नंबर है, ऐसे हमने एज्यूम किया है। हम ये एज्यूमशन जो है वो अपने आप जो है वो गलत प्रूफ हो जाएगा, और हमें मिल जाएगा कि ये रूट 5 जो है वो रैशनल नंबर है। मैथ्स में क्या होता है कि आप कोई चीज एज्यूम करें, उसको प्रूफ करने की कोशिश करें, नहीं कर पाते, इसका मतलब वो चीज गलत है। तो आपने एज्यूम किया कि रूट 5 रैशनल नंबर है, और हम इसे प्रूफ करने जा रहे हैं, इसका इन्वेस्टिगेशन करने जा रहे हैं। जहां पर ए और बी ऐसे नंबर से लिखा गया है, रैशनल नंबर ऐसा है, रूट 5 ऐसा रैशनल नंबर है जो ए बाय बी में लिखा जा सकता है, पर ए और बी आर को प्राइम का मतलब यह हुआ कि 1 के अलावा किसी और नंबर से इनको नहीं डिवाइड किया जा सकता। ये आपस में पूरी तरह से डिवाइड किए जा चुके हैं, जो भी कॉमन फैक्टर थे वो हटाए जा चुके हैं, 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। अब हम इसे लिख सकते हैं a इज रूट 5 टाइम्स b। स्क्वायरिंग करने पर हमें मिलेगा a स्क्वायर इज 5b स्क्वायर, मीन्स इसका मतलब क्या हुआ, a स्क्वायर इज 5b स्क्वायर मीन्स a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, क्योंकि b इंटीजर है, और a स्क्वायर बाय 5 करेंगे तो b एक इंटीजर आना चाहिए, मतलब a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। तो a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। तो हमने थ्योरम पढ़ा था कि अगर कोई नंबर a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो a को भी डिवाइड कर रहा है। सो बाय थ्योरम, इफ अ नंबर a square is divisible by 5, then a is also divisible by 5, a भी divisible by 5 है। तो a को हम लिख सकते हैं, सो a कैन बी रिटर्न एज 5c। तो यहां लिखते हैं a को 5c की तरह, तो ये हो जाएगा 5 स्क्वायर c स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर। तो ये हो जाएगा b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर, मीन्स b स्क्वायर ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। भाई अगर यहां पर c एक इंटीजर है तो b स्क्वायर 5c स्क्वायर है, तो आप b स्क्वायर बाय 5 करेंगे तो c स्क्वायर एक इंटीजर मिलेगा, इसका मतलब b स्क्वायर ऑल्सो डिविजिबल बाय
5 ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 5। थ्योरी में हमने पढ़ा ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 5, जबकि हम देख चुके थे कि ए डिविजिबल बाय 5 है, बी डिविजिबल 5 है 5 है, और हमने इनको को प्राइम माना था। को प्राइम मतलब इनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो अगर ए बी डिविजिबल बाय 5 है, बी बी डिविजिबल बाय 5 है, तो फिर ये ए और बी को प्राइम कैसे हो गए? इसका मतलब हमारा एज्यूम्पशन था कि रूट 5 जो है, रूट 5 को हमने एक रैशनल नंबर माना, जो कि गलत बात है। रूट 5 एक इरैशनल नंबर है। आप किसी रैशनल नंबर की हेल्प को ऐसे प्रूव करने की कोशिश करें तो आपको पता चलेगा कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता। तो आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2, प्रूव दैट 3 + 2 रूट 5 इज रैशनल। देखिए क्या है, इरैशनल नंबर में नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं। तो इरैशनल नंबर इनटू रैशनल नंबर इज इक्वल टू इरैशनल नंबर। ये एक सीधी सी बात है। ये नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, रैशनल टर्मिनेटिंग होते हैं, इरैशनल नंबर ये एक इरैशनल नंबर होता है, क्योंकि इरैशनल नंबर में कुछ भी रैशनल मल्टीप्लाई करने से वो रैशनल नहीं हो सकता। आप खुद इस बात को समझ सकते हैं। इरैशनल नंबर जो है उसको आप किसी रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वो इरैशनल ही रहेगा, रैशनल नहीं हो सकता, कैन नॉट बी रैशनल। क्योंकि रैशनल नंबर अगर इरैशनल नंबर है, अगर आपने इरैशनल इंटू रैशनल नंबर इज इक्वल टू ये मान लिया कि रैशनल है, तो सीधी बात है इरैशनल इज इक्वल टू रैशनल बाय रैशनल हो जाएगा, जो कि अपने आप में रैशनल हो गया, तो ये गलत बात हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि इरैशनल रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इरैशनल ही रहेगा, क्योंकि इरैशनल इंटू रैशनल इज इक्वल टू रैशनल अगर लिखा तो इरैशनल को रैशनल बाय रैशनल, रैशनल बाय रैशनल अपने आप में एक रैशनल नंबर हो गया, तो इरैशनल रैशनल नंबर के इक्वल नहीं होता है। इसका मतलब ये नहीं हो सकता, इसका मतलब ये नहीं हो सकता, मतलब ये इस तरह से हो सकता है। इसी तरह इरैशनल नंबर प्लस रैशनल नंबर ये इरैशनल नंबर होगा। अगर आप इसके अपोजिट प्रूव करने की कोशिश करें, चलो मैं प्रूव करता हूं कि इरैशनल नंबर प्लस रैशनल नंबर इज अ रैशनल नंबर, ये मैंने माना। तो इरैशनल नंबर इज इक्वल टू रैशनल माइनस रैशनल हो जाएगा। तो रैशनल में से रैशनल सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये रैशनल नंबर ही होता है, क्योंकि आप सिंपल रैशनल नंबर आपने बहुत सब्ट्रैक्ट किए होंगे। तो इरैशनल रैशनल की इक्वल हो गया, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो यही सही है, इरैशनल प्लस रैशनल इज इक्वल टू रैशनल, नॉट इरैशनल, नॉट रैशनल। देखिए नाउ वी नो, अब लिखते हैं नाउ वी नो रूट 5 इज इरैशनल। पहले हम देख चुके रूट 5 जो इरैशनल है, जैसे कि हमने पहले प्रूफ किया था। तो 2 इंटू रूट 5 इज ऑल्सो इरैशनल, क्योंकि हमने पहले ही ऊपर प्रूफ कर दिया है यहां पर। अब ये इरैशनल है तो इरैशनल में एक दूसरा नंबर 3 ऐड कर देंगे, इज ऑल्सो इरैशनल, इज ऑल्सो इरैशनल, दैट्स इट। तो आगे देखते हैं हम दैट फॉलोइंग आर इरैशनल्स। देखिए हमने क्या किया था कि एक और प्रूफ करना पड़ेगा यहां पर। देखिए रैशनल नंबर डिवाइड बाय इरैशनल नंबर इज इक्वल टू रैशनल नंबर, ये एज्यूम कर लिया मैंने। तो इरैशनल नंबर क्या हो जाएगा? इरैशनल नंबर हो जाएगा रैशनल बाय रैशनल नंबर, सम रैशनल नंबर, राइट? दिस इज अनदर रैशनल नंबर, नॉट द सेम। तो ये रैशनल नंबर हो जाएगा, क्योंकि रैशनल नंबर डिवाइड करेगा रैशनल नंबर को, तो वो रैशनल नंबर ही होता है, दैट्स इट। कॉमन फैक्टर कट जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो वो इंटीजरल पार्ट होगा, रैशनल नंबर होगा, क्योंकि सब इंटीजर्स होते हैं वहां पर। तो ये रैशनल होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। तो रैशनल नंबर डिवाइड बाय इरैशनल नंबर जो होता है, डिवाइड बाय इरैशनल होता है, वो इरैशनल ही होता है। ये प्रूफ हो गया, जनरल प्रूफ हो गया, नॉट जस्ट फॉर दिस नंबर ओनली। आप इसे C/D और इस तरह से लेके करें, वो अलग तरीका है। वी नो दैट रूट 2 इज इरैशनल। इसी तरह से ये हमने पहले प्रूफ किया था, इरैशनल में कुछ रैशनल का मल्टीप्लाई कर दें तो वो भी इरैशनल ही रहेगा, एंड इरैशनल में कुछ सम कर दें तो भी वो इरैशनल रहेगा। ये प्रूफ करने का तरीका हो गया।
इसके लिए ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, दिस इज द वे दैट वी कैन प्रूव। आप चाहें तो इसे a बाई बी सी बाई डी वाला मेथड से प्रूव कर सकते हैं, वो आपका अपना तरीका होगा। इनका स्क्वायर करिए और आपने जो थ्योरम पढ़ी है उस थ्योरम का यूज करिए या अदरवाइज इसको प्रूव करने की कोशिश करिए, तो आपको मैथ्स में और कुछ अच्छा करने को मिलेगा। मैथ्स ये चीज है कि खुद कुछ करो तो ज्यादा अच्छा लगता है। तो आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 1.4। Without actually performing the long division, state whether the following rational numbers will have a terminating decimal expansion or a non-terminating repeating decimal expansion। देखिए अगर ये नंबर p बाई क्यू फॉर्म में लिखा जाए और q जो है वो 2 टू द पावर m और 5 टू द पावर n के रूप के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये टर्मिनेटिंग होगा, अनलेस टर्मिनेटिंग नहीं होगा। अब 3125 है, ये 5 की पावर में अगर लिखा जाए तो लिखा जा सकता है इसे 5 टू द पावर 6 होगा, ये 5 टू द पावर 5 होगा इनफैक्ट। और यह 2 टू द पावर 3 है, तो ये टर्मिनेटिंग हो गया, मैं लिखता हूँ टर्मिनेटिंग TER, ये टर्मिनेटिंग हो गया। 455 यह 5 टू द पावर 5 में नहीं लिखा जा सकता है, क्योंकि 455 जो होता है वो 5 इंटू 91 होता है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। टर्मिनेटिंग वही होगा जिसके डिनोमिनेटर में 2 टू द पावर m 5 टू द पावर n वाला फैक्टर हो। यह 1600 को लिख सकते हैं 100 इंटू 16, दैट इज 5 टू द पावर 2 और 4 इंटू 16, दैट इज 4 इंटू 16 64, 64 को लिख सकते हैं 2 टू द पावर 6। तो यह 5 टू द पावर और 2 टू द पावर में आ गया, तो ये टर्मिनेटिंग होगा। 343 डेफिनेटली नॉन टर्मिनेटिंग। इसे देखें तो ये सीधे सीधे दिखाई दे रहा है 2 टू द पावर m और 5 टू द पावर n वाले फॉर्म में, तो ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा। विदाउट एक्सपांशन से देख सकते हैं ये पावर 7 आ गया, जो कि प्राइम को प्राइम है। 7 टू द पावर 5 यहाँ अगर कैंसिल हो सकता था तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होता, लेकिन ये नॉन टर्मिनेटिंग है। कैंसिल होगा तो अच्छी बात है, कैंसिल नहीं हो सकता तो फिर कुछ नहीं किया जा सकता। इसे देखें, इसे हम 3 से डिवाइड करें तो 2 बाय 5 हो जाएगा, इज इक्वल टू 2 बाय 5। ये टर्मिनेटिंग हो गया क्योंकि आपने इसे डिवाइड कर दिया है। इसे देखें, इसको लिखा जा सकता है 5 से डिवाइड करने पर ये 10 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, तो ये भी टर्मिनेटिंग हो गया क्योंकि ये 2 इंटू 5 हो गया। 2 इंटू 5 जो है वो 2 इंटू 5 जो है वो 5 टू द पावर 1 और 2 टू द पावर 1 हो गया, मतलब इस फॉर्म में आ गया, p टू द पावर 2 टू द पावर m और 5 टू द पावर n वाले फॉर्म में। 210 7 से अगर डिवाइड करें तो ये 11 होगा और ये 30 होगा। 30 जो है वो अब और इससे कैंसिल नहीं किया जा सकता किसी भी नंबर से, तो इसका मतलब है 30 को आप 2 टू द पावर 5 और 2 टू द पावर m और 5 टू द पावर n वाले फॉर्म में नहीं लिख सकते, क्योंकि 30 जो होता है वो 6 इंटू 5 होता है, जो कि 2 टू द पावर 1, 3 टू द पावर 1, 5 टू द पावर 1, जबकि हमें 2 और 5 की पावर्स में चाहिए नंबर, ये पावर नहीं होना चाहिए, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। बड़ा इंटरेस्टिंग है, सिंपल सी थ्योरी में हमने जो पढ़ा है उसके बेसिस पे इसका आंसर दिया जा सकता है। बड़ा अच्छी थ्योरम है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो आगे देखते हैं हम, तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। राइट डाउन द डेसिमल एक्सपांशंस ऑफ दोज रैशनल नंबर्स इन क्वेश्चन नंबर 1 above which have terminating decimal expansion। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन जिनके हैं उनके डेसिमल एक्सपांशन लिखना है। 13 बाय 3125, देखिए 3125 जो है वो 5 टू द पावर 5 है, तो यह करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, 2 टू द पावर 5 से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं हम। 2 टू द पावर 5 से मल्टीप्लाई करने पर ये 10 टू द पावर 5 हो जाएगा, और यह हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 4 8 6 32, 32 इंटू 13, 32 इंटू 13 क्या होता है 416। 416 में डेसिमल यहां आएगा तो हम 4 नंबर के पहले डेसिमल लगा देते हैं। देखिए यहां डेसिमल था 1 2 3 4 5, 5 नंबर पहले डेसिमल ले आएंगे क्योंकि 10 टू पावर 5 है डिनोमिनेटर में। अब 17 बाई 8, 17 बाई 8, 8 होता है 2 टू द पावर 3, तो इसे 5 टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। 5 टू द पावर 3 कितना होता है 125, तो 125 इंटू 17 ये हो गया 2125 डिवाइड बाय 10 टू द पावर 3,
अब 2125 में डेसिमल कहाँ है, यहां पर होता है, तो 1 2 3 3 पॉइंट्स लेफ्ट में चला जाएगा डेसिमल, यहां के बजाय यहां आ जाएगा 2.125। 15/16 इसे कैसे करते हैं, इसे 5 से डिवाइड कर सकते हैं हम, तो 5 से डिवाइड करने पे बचेगा 3, 5 से डिवाइड करेंगे तो यह हो जाएगा 320, तो 320 हो जाएगा। अब 3 यहां रहेगा, 320 डिनोमिनेटर में रहेगा, 320 जो है वो क्या है, वो 10 इंटू 32 है, और 32 कितना होता है, 2 टू द पावर 5, तो 2 टू द पावर 5 है, तो 5 टू द पावर 5 का मल्टीप्लाई करेंगे इस पे हम, 5 टू द पावर 5 का मल्टीप्लाई यहां भी करेंगे, तो 3125 हो जाएगा इंटू 3, तो ये 9175 हो जाएगा, 9375 हो जाएगा, ये 3125 हो जाएगा इंटू 3, 9375 डिवाइड बाय 10 टू द पावर, ये 10 टू द पावर 5 और एक 10 पावर यहाँ है 10 टू द पावर 6। तो इसे अगर लिखना है तो मैं इसे यहाँ लिख देता हूँ, डेसिमल के बाद में 2 जीरो आएंगे, 9375, क्योंकि पहले यहाँ डेसिमल था 1 2 3 4 5 6, 6 प्लस डेसिमल आगे बढ़ जाएगा 10 टू द पावर 5 डिनोमिनेटर में 10 पावर 6 होने के कारण, ये तो सिंप्लीफाइड है ऑलरेडी, 2 टू द पावर 3 है, 5 टू द पावर 2 है, 5 से और मल्टीप्लाई कर देते हैं डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में, तो ये 2 टू द पावर 3 डिनोमिनेटर में, 5 टू द पावर 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 टू द पावर 3, और 23 इंटू 5 ये 115 होगा, 115 होगा, 23 इंटू 5 115 होगा। अब 115 डिवाइड बाय 10 टू द पावर 3, तो ये होगा 0.115, क्योंकि डेसिमल यहां होना चाहिए था, 1 2 3 प्लेस आगे खसक जाएगा, लेफ्ट में चला जाएगा। इसे देखते हैं, ये भी सिंपल है, इसे 3 से डिवाइड करते हैं, तो ये होगा 2/5, 3 से डिवाइड किया 2/5 हो गया, इसे 2 से मल्टीप्लाई भी करते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, तो 4 डिवाइड बाय 10 दैट इज 0.4, 7/10 ये सीधे सीधे 0.7 हो जाएगा। सो दिस इज द आंसर। Exercise 1.4, question number 3, the last question of the exercise of the chapter 1 of NCERT class 10 maths. The following real numbers have decimal expansions as given below. In each case, decide whether they are rational or not. Whether they are rational or not. If they are rational and of the form of p by q, what can you say about the prime factor q? अगर rational है तो बताना होगा कि q जो है वो क्या हो सकता है, उसके प्राइम फैक्टर्स कैसे कैसे हो सकते हैं। देखिए यह एक रैशनल नंबर है, क्यों, और यह इन टर्मिनेटिंग नंबर है और टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर है। मैं स्पेशली टर्मिनेटिंग वर्ड ऐड कर रहा हूं, पर ये रैशनल वर्ड पूछा गया है, ये नहीं पूछा गया आपसे कि टर्मिनेटिंग है या नहीं, पर मैंने जोड़ दिया टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर, क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं है। और जो टर्मिनेटिंग रैशनल होता है उसका जो प्राइम फैक्टर है Q will have 2 or 5 or both prime factors, not any other. और कोई प्राइम फैक्टर नहीं होगा, जैसे 3 7 एक्सेट्रा। तो Q जो है उसमें 2 और ये जो Q, इनफैक्ट हम कह सकते हैं कि Q का जो फॉर्म है Q विल बी इन द फॉर्म ऑफ 2 टू द पावर m 5 टू द पावर n, इसी फॉर्म का होगा। ये हमारा क्वेश्चन 1 का जवाब हो गया, पार्ट 1। पार्ट 2 क्या कह रहा है, ये नंबर जो है देखिए तो ये टिक 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 जा रहा है, और ये 1 2 0 1 2 0 0 1 2 0 0 1 1 2 4 0 एंड सो ऑन। तो ये तो साफ दिख रहा है कि रिपीटेटिंग नहीं है, नॉन रिपीटेटिंग है, नॉन रिपीटिंग नंबर है। तो ये नॉट अ रैशनल नंबर, रैशनल नंबर नहीं है, क्योंकि रैशनल नंबर जो होता है या तो रिपीटेटिंग होगा या टर्मिनेटिंग होगा। तो ये नॉन रिपीटेटिंग नंबर है और इन्फिनिट तक जा रहा है, ये मतलब नॉट रैशनल नंबर। तो इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। और ये देखिए इसके ऊपर बार लगा दिया, मतलब ये रिपीटेटिंग रैशनल नंबर है, तो नॉन टर्मिनेटिंग कहेंगे इसे, नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट नहीं हो रहा है और रिपीटेड हो रहा है बार बार, डेसिमल पार्ट रिपीटेटिंग है,
नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर, तो रैशनल नंबर तो हो गया। अब अगर ऐसा है तो टर्मिनेटिंग कब होता है, जब डिनोमिनेटर जो फैक्टर होता है उसमें 2 टू द पावर m और 5 टू द पावर m का फैक्टर हो, बस 2 और 5 की पावर से, और कुछ नहीं हो। will have prime factors other than 2 and 5 as well। तो देखते हैं आगे हम। तो ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई कि अगर रिपीटेटिंग है तो 5 और 2 के अलावा और कोई फैक्टर ही होगा, जैसे 7 होगा या 3 होगा डिविजन में, उसका फैक्टर भी होगा। और नॉन रिपीटेटिंग है, टर्मिनेटिंग है, तो डेफिनेटली 2 और 5 के अलावा और कोई फैक्टर नहीं होगा। तो आगे देखते हैं हम।